नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एहसान में आपका स्वागत है। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में जानेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रारंभिक सिद्धांत गैसीय राशि सिद्धांत है। इसे इमैनुअल कांट ने 1796 में प्रस्तुत किया था। वैसे और भी सिद्धांत हैं, लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत और इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का ही इसे जैसे इसे विस्तारित ब्रह्मांड कल्पना भी कहते हैं, दोनों नामों से जाना जाता है। 13.7 अरब वर्ष पहले आकाश गंगाओं के बीच दूरियां बढ़ने लगीं और आकाश गंगाओं के स्वयं के टूटने से तारों का निर्माण हुआ और तारों से ग्रहों का निर्माण हुआ। बादलों के कणों गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे के आकर्षित और विखंडित होकर आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। पृथ्वी की आयु की गणना यूरेनियम डेटिंग विधि से की जाती है। जीवों और कार्बनिक पदार्थों की गणना, इनकी आयु का जो निर्धारण होता है, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्यतः इसे 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन भूकंपीय दृष्टि से इसके दो भाग हैं। मुख्य रूप से 8 तत्वों का इसमें योगदान है। ये 8 तत्व इस प्रकार हैं। तत्व और भार मैंने दोनों साथ साथ इसमें दिए हैं। ऑक्सीजन 46.60, सिलिकॉन 27.72, एल्युमिनियम 8.13, लोहा 5.00, कैल्शियम 3.63, सोडियम 2.83 और पोटेशियम 2.59, मैग्नीशियम 2.09। इस प्रकार इनका 8 तत्वों का जो भार है इस क्रम में और इस प्रकार दिया है। पृथ्वी में जैसे जो 3 भाग हैं, मुख्य 3 भाग हैं। 3 भागों में फर्स्ट ऊपर वाला जो भाग है जिसे भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी क्रस्ट कहते हैं। भूपर्पटी 2 नंबर पे मेटल, 3 नंबर पे क्रोड या कोर नामों से नहीं जाना जाता है। तो भूपर्पटी का जो फर्स्ट भाग है, ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग है। ऊपरी भाग में सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन Si, एल्युमिनियम Al, तो इसे शॉर्ट में जैसे सियाल कहते हैं, सियाल। उसी प्रकार जो मध्य में है मेटल, सिलिकॉन इसमें भी है, लेकिन इसमें एल्युमिनियम नहीं, इसमें मैग्नीशियम है, तो इसे सीमा कहते हैं। और जो आंतरिक है सबसे अंदर का कोर या कोड, तो कोर में निकिल और लोहा, निफे, निकिल और लोहा को निफे कहते हैं। तो सियाल, सीमा, निफे, सियाल, सीमा, निफे सबसे आंतरिक कोर है। आंतरिक भाग जो पृथ्वी का है उसे कोर कहते हैं। आइए इसमें थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। भूपर्पटी क्रस्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोग्राफी IUGG के अनुसार औसत मोटाई जो इसकी है भूपर्पटी की 30 किलोमीटर। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः सिलिकॉन और एल्युमिनियम से है, जैसे हमने पहले भी अभी बताया है, अतः इसे सियाल कहते हैं। भूपर्पटी में ऊपरी क्रस्ट का घनत्व जो है 2.8 और निचली क्रस्ट, नीचे उसमें 2 भाग मैंने इसके जैसे 3 मुख्य भाग हैं, उनके तीनों के में जैसे 2 भागों में अलग अलग तीनों को बांटा गया है, तो इसमें 6 हुए। तो वही इसमें यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें जैसे ऊपरी भाग है तो उस ऊपरी भाग का फर्स्ट भाग को ऊपरी और निचली 2 भागों में बांटा है।
तो ऊपरी भाग का जो घनत्व है 2.8 है, निचले भाग का 3.0 है। भूकंपीय पी लहर की गति ऊपरी भाग में 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है और निचले भाग में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऊपरी और निचले क्रस्ट में घनत्व संबंधी असंबद्धता, जो घनत्व का असंबद्धता है उसे कोनराड असमता भी कहते हैं। इसी प्रकार जैसे मेंटल मध्य भाग है, जो मध्य भाग का विस्तार 30 किलोमीटर, तो जो फर्स्ट भाग का हुआ 30 किलोमीटर के बाद फिर जो आगे की जो स्थिति है उसमें 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर की गहराई तक के बीच का मध्य भाग रहता है। इसका आयतन वॉल्यूम पृथ्वी के कुल आयतन का 83% और द्रव्यमान का 68% है। इसका निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। इसे सीमा परत कहते हैं, मोह असमता भी कहते हैं। इसमें भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि होती है। जो इसमें भूकंपीय जो लहरें आती हैं उसमें अचानक मध्य भाग में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। वृद्धि विस्तार बढ़ता है इसकी स्पीड। तो उसमें पहले जैसे फर्स्ट भाग में इसका 6.1 से और 6.9 रहा था, इसमें 7.9 से लेकर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसी प्रकार जो लास्ट है सबसे आंतरिक कोड, क्रोड या कोर, इसका विस्तार 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक। इसका घनत्व मेटल से 2 गुना अधिक होता है। जो मध्य भाग होता है उससे इसका जो घनत्व होता है 2 गुना से भी अधिक होता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा से हुआ है। इसे निफे कहते हैं। अतः इसमें 80% मात्रा इन दोनों की है निफे में और 20% सिलिकॉन। इसमें निकेल और लोहा, अतः इसमें जैसे 80% जो मात्रा है ऊपर इंडिकेट मैंने किया है एरो के माध्यम से, तो 80% मात्रा है जो निकेल और लोहा की है, इन दोनों की इसमें जो दिया है, और 20% जो मात्रा है ये सिलिकॉन की है। निचले मेटल के आधार पर पी तरंगों में अचानक परिवर्तन आता है। तो यह बढ़कर 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड यह चट्टानों के घनत्व में ई का एक परिवर्तन दर्शाता है। इसे गुटेनबर्ग-बिशार्ट असंबद्धता भी कहते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।